नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा से तैयारी करिए, मस्ती में करिए तैयारी, क्योंकि अब आपका लेवल 2, 3, 5 के लिए ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। तो जो भी टाइम है आप लोग अच्छा से मेहनत करिए। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें आपका अच्छा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग जो लास्ट तक देखें वीडियो को। ओके, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप जो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग ये आज का सभी क्वेश्चन अच्छा से देख लेते हैं। और इसमें सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग अच्छा से देखते रहिए, और इसको जो रिपीट करके भी देख लीजिएगा, जो आपको दिमाग में फिट हो जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। तो एक मिनट, हाँ चलिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि 2021 में प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो जो है दोस्तों पुरस्कार का नाम क्या है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और ये पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये आपका जो है श्री बसवालिका पट्टादेबरू को दिया गया है। ओके, और ये आपका क्या है, तो ये भालकी हीरे मठ के महंत हैं। ओके, ये अभी आपका ये जो पट्टादेबरू क्या है, तो ये एक जो है महंत हैं, और ये अवार्ड ये जो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये आपका जो है मेनली जो समाज के लिए एक मतलब अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये अवार्ड जो ध्यान में रखिएगा कि किनको मिला है और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। ओके, चलिए अब जो है देख लें हम लोग दूसरा नंबर, और ये भी आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों कि NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो जो है दोस्तों ये आपका प्रथम भारतीय जो खिलाड़ी बन गए हैं वो आपका प्रिंसपाल सिंह है। ओके, तो ये आपका जैसे चैंपियनशिप जो रोस्टर क्या होता है, तो इसको आप पहले एक मतलब अच्छा से समझ लीजिए। जैसे भारत में होता है ना, ये मतलब IPL जैसे कि चलता है क्रिकेट के लिए जानते हैं, तो मतलब ये आपका जो है इसमें अनेक जो है देशों के खिलाड़ी इसमें आते हैं। तो आपका जो है उसी तरह ये जो है चैंपियनशिप कहाँ पे चलता है आपका मतलब जो है यहाँ पे हो रहा था अमेरिका में। ओके, तो इसमें ही एक जो है टीम की तरफ से ये अपना जो है इंडिया के प्रिंसिपाल जो है सिंह उसमें भाग लिए थे, और वो टीम जो है जीत भी गया था बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो इसलिए इनका नाम जो है चर्चा में आया कि चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो आपका प्रिंसिपाल सिंह बन गए। ओके, और अब आइए थोड़ा सा ये भी आप जो है देख लीजिए कि ये जो है किस टीम से लिए थे। आपका ये टीम का भी नाम कहीं आ सकता है। तो पहला बात कि ये मैच आपका कहाँ हुआ था, तो ये मैच जो मतलब अमेरिका में संपन्न हुआ, और ये जो है प्रिंसिपाल सिंह वो आपका सेक्रामेंटो टीम के हिस्सा थे। ओके, और ये जो है मैच किसके किसके बीच हुआ था फाइनल, तो आपका जो है सेक्रामेंटो और बोस्टन ये आपका जो है सेलेटिक्स के बीच हुआ था। तो इसमें जो जीता आपका ये जो है जीता सेक्रामेंटो, और इसी टीम के आपका मतलब हिस्सा थे प्रिंसिपाल सिंह। तो ओके, तो आप लोग मतलब अच्छा से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको यदि ये पूछे कि NBA रोस्टर में शामिल होने वाला ये चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी, तो प्रिंसिपाल सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आपका जो बास्केटबॉल से। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। और ये जो है किस टीम के हिस्सा थे, तो सेक्रामेंटो। तो ये सब चीज़ आपको अच्छा से ध्यान में रखना होगा, और यही आपको मतलब जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता ही है ना कि वो जो किस टीम के हिस्सा थे। बहुत आदमी तो ये मतलब जो प्रिंसिपाल सिंह का नाम जो है याद कर लिया होगा कि NBA रोस्टर में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, लेकिन वो किस टीम के हिस्सा थे ये मतलब जैसे कि ज़्यादातर आदमी नहीं करता है याद, और एग्ज़ाम में आपका इसी टाइप का पूछ देता है। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प होगा। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर क्या है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने कोलकाता में किस नाम से महोत्सव मनाया। तो ये आपका जो है 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, और इसमें आपका जो है भारत जीता भी था, और इसका जो है 50 साल कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसके उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कहाँ पे मनाया, कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया। ओके, तो आप लोग जो महोत्सव का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है लेवल 6 में भी पूछा था, लेवल जो है 4 में भी पूछा था। तो इसीलिए दिए हैं कि आप लोग थोड़ा जो महोत्सव का नाम अच्छा से याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें, चौथा नंबर। ये आपका चौथा नंबर क्या है दोस्तों, ये जो है बुक का नाम है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि 2021 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक ये द फ्रैक्चर्ड हिमालय। तो आप लोग ये इतना ही रखिएगा याद, तो काफ़ी है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय है ना। और यदि आप लोग चाहते हैं कि पूरा नाम रखें याद, तो इसको जो इंग्लिश में लिख दिए हैं द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया चाइना तिब्बत, ये 1949 से 1962 ओके के लेखक कौन हैं। तो ये जो आपका एक फेमस निकला है बुक, तो इसके जो लेखक हैं वो आपके निरुपमा राव हैं। और ये मतलब जैसे कि
कौन है, तो आइए थोड़ा सा आपको अच्छा से समझा देते हैं। और इनका जो है पुस्तक का नाम द फ्रैक्चर्ड हिमालय है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कौन, ये जो है निरुपमा राव है ना। अब आइए थोड़ा सा जान लीजिए ये इनके बारे में। निरुपमा राव भारत की दूसरी महिला विदेश सचिव थी, आपका यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी। और ये जो कब से कब तक थी, 2009 से 2011 तक। तो ये तो जैसे कि आपका मतलब ये हो गई दूसरी महिला विदेश सचिव। तो अब आप लोग जैसे कि कुछ आदमी को नहीं पता होगा कि पहली महिला कौन थी, तो आइए ये थोड़ा सा 2 से 3 क्वेश्चन इस विदेश जो है सचिव पे आप लोग जो देख लीजिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में मतलब हमेशा आता है। तो ये आपका क्या है, भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी, फॉरेन सेक्रेटरी। दूसरी आपका कौन हुई, निरुपमा राव। तो पहली कौन है, चोकिला अय्यर। ये जो है कब से कब तक बने थे, 2001 से 2002। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और दूसरी कौन हो गई, निरुपमा राव है ना। अब आई, अब एक और बनी थी तीसरी, भी आप लोग जान ही लीजिए कि ये तीसरी महिला विदेश सचिव कौन थी। तो ये आपका सुजाता ये सिंह थे, 2013 से 2015 तक। और जब ये मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तब विदेश सचिव आपका यही थे, सुजाता सिंह। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन मतलब आता है कि 2014 में जब सरकार आई तो उस टाइम आपका जो विदेश सचिव कौन थे, तो ये सुजाता सिंह ही थी, जो कि तीसरी महिला विदेश सचिव थी, है ना। अब आई ये आपका जो कहने का मतलब है कि अभी तक सिर्फ जो है 3 ही महिला विदेश सचिव बनी हैं। तो आप लोग मतलब इसको भी थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा अच्छा से। आपको कहीं जो है मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है दे सकता है कि इनमें से कौन विदेश सचिव महिला नहीं बनी है, 4 नाम दे देगा। तो आप लोग ये जो है 3 नाम, चोकिला अय्यर, निरुपमा राव और सुजाता सिंह, अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके हाँ, और आप लोग जैसे कि स्टेट PCS का एग्ज़ाम मतलब जैसे PSCR का देते होंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन उसमें डालता है। ओके हाँ, और ये जो है करने वाला, मिलान करने वाला भी देता है इसपी के साथ। तो उतना मतलब ज़्यादा डीपली नहीं रखना है, तो सिर्फ आप लोग नाम रख सकते हैं याद। ओके, अब आइए थोड़ा सा ये भी जो मतलब देख लीजिए कि प्रथम विदेश सचिव कौन थे, तो वो आपका जो है KPS मेनन थे, सीनियर। ओके हाँ, तो आपसे कहीं किसी एग्जाम में ये पूछ दे कि भारत के प्रथम विदेश सचिव कौन थे, तो वो आपका जो है KPS मेनन सीनियर थे। ये मतलब जो कि 1948 से 1952 तक रहे। ओके, 4 साल। और अब आइए, और अभी जो वर्तमान वाला अभी देख लीजिए, करंट मतलब जैसे अफेयर्स में यदि आपको देगा, और मतलब जैसे कि वो सब तो एक तरह से आपका ये हो गया, स्टैटिक टाइप का हो गया है ना। और यदि आपसे अभी का देगा करंट का, तो आपका वर्तमान में ये भारत के विदेश सचिव कौन है, तो वो आपका जो है विनय मोहन क्वात्रा हैं, जो कि 1 मई 2022 से बने। ओके, और आपको यदि इस डेट से पहले का दे डेट कि जैसे कि जनवरी 2022 के अनुसार कौन है, तो ये आपका जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ना। तो इस डेट से पहले का दे 2 साल तक का, तो आप लोग ये जो लगाइएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, और ये तो अभी मतलब जैसे कि लेटेस्ट है, तो इसका तो आने का चांस बहुत ही कम है, तो आपको यही देगा हर्षवर्धन, ये जो श्रृंगला वाला ही पूछेगा। ओके, अब आइए, क्योंकि ये जो है विदेश सचिव का किताब से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए सोचे कि आपको 3-4 जो इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, आपको अभी ही करवा दें तो अच्छा होगा। ओके हाँ, तो अब ये मतलब जैसे कि बहुत सारे दोस्त ये कमेंट्स करने लगेंगे कि करंट अफेयर्स का वीडियो था, तुमने ये क्यों इसमें डाल दिया, तो ये है सीख लो जो भी है ना। अभी विदेश सचिव से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए इसमें जो 3-4 क्वेश्चन ये वाला डाल दिया, और जो सभी का सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ, और अब आइए जो नंबर क्या है दोस्तों, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ बना है, तो जो दोस्तों ये आपका कहाँ बना है, तो ये जो है एम्स्टर्डम में बना है, और ये आपका कहाँ है, ये जो है नीदरलैंड में है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, ये दिमाग में रखिएगा फिट। अब कहाँ पे, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ओके, अब आइए चलिए देखें अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है दोस्तों, वाइस एडमिरल SN घोड़मडे ने जुलाई 2021 में किस पद पर नियुक्त हुए हैं, तो जो है दोस्तों ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं, कौन, सतीश नामदेव घोड़मडे। तो ये आपका जो नियुक्त हुए हैं वो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पे नियुक्त हुए हैं, और इसको आप लोग इंग्लिश में वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ याद रखिएगा। ओके, ये भी जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पद पे कौन बने हैं अभी, ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, तो आपका जो है SN घोड़मडे बने। ओके हाँ, और आपको कहीं ये जो है पूरा नाम दे तो सतीश नामदेव घोड़मडे। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है किसका स्थान लिए हैं, तो ये आपका जो है G अशोक कुमार का स्थान लिए। ओके हाँ, तो ये आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, और ये जो है जुलाई 2021 में ही बने थे। ओके हाँ, चलिए अगला देख लें हम लोग 11 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये जो है दोस्तों आपको 1 से 7 अगस्त को हमेशा मनाया जाता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके हाँ,
चलिए अब इसका जो है देख ले थोड़ा सा 2021 का थीम क्या था। तो इसका जो थीम था आपका कि स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, और इसको आप लोग जैसे इंग्लिश में याद रख सकते हैं, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इसको आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा ये आपका जो क्वेश्चन है थीम से भी कभी कभी आता है। तो यदि आपका ये स्तनपान सप्ताह का थीम आए तो आप लोग ये याद रखिएगा। ओके, स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। ओके, चलिए अगला देखें। 13 नंबर, ये 13 नंबर क्या है दोस्तों, जो विदेशों में अपना व्यापार को विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। तो जो है दोस्तों ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है मिशन ये निर्यातक बनो, राजस्थान सरकार। ओके, हाँ आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें 14 नंबर। 14 नंबर क्या दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 ये किसे प्रदान किया गया। तो जो है दोस्तों ये आपका 2021 में किसे प्रदान किया गया, आशा भोसले को। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपका देख लें अगला 15 नंबर। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि मतलब आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को दिया। तो जो आपका दोस्तों ये कितना प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को दिया है ये जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड में, तो मतलब 8.23% आपको ये जो है लद्दाख को दिया है, मतलब आरबीआई ने। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अच्छा से, क्योंकि जम्मू कश्मीर और आपका जो है लद्दाख अब ये मतलब अलग अलग बन गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो इसीलिए इसमें ये बैंक जो है जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड में इसका जो है लद्दाख का भी हिस्सेदारी होगा। तो उसको जो हिस्सेदारी दिया है आपका मतलब 8.23%। ओके, 16 नंबर क्या है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभी के लिए पहल की शुरुआत की है। तो ये जो है दोस्तों किसके सहयोग से किया है, इंटेल और CBSE के सहयोग से किया है। कौन, शिक्षा मंत्रालय ने। आपका ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका जो है पहल AI फॉर ऑल शिक्षा मंत्रालय, इंटेल और ये CBSE के द्वारा शुरू किया गया। ओके, मतलब जो है तीनों के सहयोग से। तो आप लोग अच्छा से ये जो है नाम रखिएगा याद। कुछ भी पूछ सकता है कि इंटेल किसके सहयोग से किया है, CBSE किसके सहयोग से किया है ना, यानी कि जो तीनों का ही मिलन से ये आपका ये स्टार्ट हुआ है मतलब AI फॉर ऑल। ओके, और इसको मतलब जैसे हिंदी में लिख सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभी के लिए। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा ये जो है देख लें कि इसका अर्थ क्या है। AI का अर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब चलिए देख लें ये आपका 17 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपने कर्मचारियों के बैंकिंग समाधान के लिए किस बैंक के साथ मिलकर ऑनर फर्स्ट शुरू किया है। तो ये जो है दोस्तों आपका क्या है ऑनर फर्स्ट। तो आइए आपको जो दिखाते हैं, अच्छा से समझा दे रहे हैं क्या है ये। तो ये पहले ये जो समझ लीजिए कि किसके साथ ये किया है शुरू, किसके साथ मिलकर, तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर किया है शुरू। ये कौन सा आपका जो है मतलब जैसे कि कार्यक्रम किया है शुरू, कौन सा आपका जैसे कि पहल किया है शुरू, तो ये जो है ऑनर फर्स्ट। और अब आइए दिखाते हैं आपको कि ये जो है आपका मतलब जैसे ऑनर फर्स्ट क्या है। तो ये एक जो है डिफेंस सेविंग अकाउंट्स है। कौन, ये जो है ऑनर फर्स्ट जो है एक डिफेंस सेविंग अकाउंट्स है जो कि IDFC के साथ मिलकर स्टार्ट किया है भारतीय नौसेना ने। ओके, हाँ, और इसका जो है पूर्ण रूप क्या है IDFC का, तो ये आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये जो है सभी बातें। ओके, अब आइए देखते हैं अगला 18 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्या है दोस्तों, देसी पशुओं के शुद्ध नस्लों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप का क्या नाम है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो है दोस्तों क्या है, ये आपका भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप है। ओके, जो कि क्या करेगा, ये आपका जो है देसी पशुओं के शुद्ध नस्लों को संरक्षण ये प्रदान करेगा। और इसका आपका ये नाम क्या है, तो इंडिगो। ये जो है इंडिगो मत रखिएगा याद, फ्लाइट जो है वो नहीं है ये। ओके, ये आपका जो है इंडिगो है ना, मतलब नहीं कहता है कि ये आपका जो है ये गौ माता जो होते हैं वो, ये इंडिगो। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका आपका ये जो है जारी कौन किया है, तो ये जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग इस बातों को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो है भारत की पहली है। ओके, हाँ, अब आइए थोड़ा सा जो ये मतलब जान लीजिए कि ये कौन किया है जारी, मतलब बनाया कौन है, किसके द्वारा। तो ये
आपका जो है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है, यानी कि नेशनल मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो है आपका इंडिगो जीनोमिक जो चिप है वो बनाया गया है। ओके, हाँ, तो आपसे कहीं ये भी पूछ दे कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मतलब जैसे कि कहाँ है, मुख्यालय इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद में। ओके, ये है मतलब हैदराबाद में स्थित है संस्थान। ओके, अब चलिए देखें अगला 19 नंबर क्या है दोस्तों। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया। ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो जो दोस्तों ये किस खेल के प्रसिद्ध ये खिलाड़ी थे? फुटबॉल के। ओके, तो इनका जो है अगस्त ये 2021 में निधन हो गया है ना। चलिए, तो इनका जो नाम क्या है? चिन्मय चटर्जी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले 20 नंबर कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी गर्ड मुल्लर का निधन हो गया? तो ये जो है किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे? तो ये आपका जो है जर्मनी के थे। कौन? गर्ड मुल्लर। ओके, तो आप लोग अच्छा से इनका नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपका देखें ये 21 नंबर। 21 नंबर क्या है दोस्तों। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने राशि की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की? तो आपसे कहीं ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा कब की गई? तो ये जो है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। ओके, और इसके तहत ये मतलब जैसे कि ये आपका मतलब जैसे एक तरह से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये की गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था एक अच्छा हो। ओके, और इसमें ये आपका जो कितना जैसे कि राशि का ये मतलब आपका ये योजना है, तो ये 100 लाख करोड़ राशि की ये योजना है। कौन? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी जो घोषणा की गई है। ओके, चलिए अगला देखें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की, है ना। अब चलिए 22 देख लें। ये किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रूफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो है कौन की है दोस्तों? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो अभी आपका कौन है? मनोज सिन्हा है ना। तब आप लोग तो जानते ही होंगे। तो ये एक जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, तो उसका नाम क्या है? प्रूफ। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये आपका जो है क्यों किए हैं? कि शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए। ओके, चलिए ये अगला देख ले और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अभी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा है, और ये जो है प्रूफ जो है इसका ये पूर्ण रूप क्या है? फोटोग्राफिक ये रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट ये फैसिलिटी। ओके, तो आप लोग इसका जो है पूर्ण रूप भी याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अगला देखें 23 नंबर क्या है। फेसबुक ने भारत में छोटे कारोबारियों के लिए कौन सी ऋण योजना शुरू की है? तो ये जो है दोस्तों कौन सी ऋण योजना शुरू की है फेसबुक ने? और ये आपका विश्व में पहला देश भारत है जहाँ पे ये आपका जो है ये मतलब कार्यक्रम ये जो है योजना शुरू किया है। कौन? फेसबुक के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये जो है विश्व का पहला देश भारत है। तो ये जो है ऋण योजना किया है कौन सा शुरू? तो इसका नाम है लघु व्यवसाय ऋण पहल योजना। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ये किसके साथ मिलके किया है? ये शुरू किया है फेसबुक। तो ये आपका जो है मतलब ये ऑनलाइन लैंडिंग ये आपका जो प्लेटफॉर्म एक है ये इंडिफी है, इसके साथ मिलके ये आपका जो है योजना शुरू किया है ऋण योजना। ओके, हाँ, तो मतलब आपसे कहीं ये पूछ दे कि फेसबुक ने किसके साथ मिलकर किया है? तो इंडिफी के साथ मिलकर किया है। ओके, और ये आपका यदि जो है ये ऋण योजना का नाम पूछ दे तो लघु व्यवसाय ऋण पहल योजना। ओके, चलिए अब हम लोग देख लें अगला 24 नंबर। 24 नंबर क्या है? ये इस्माइल सबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। ओके, ये जो है 2021 में बने हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा नाम इस्माइल सबरी याकूब, मलेशिया। ओके, चलिए अब हम लोग देख लें अगला 25 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पनामा की जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो है दोस्तों कहाँ पे मिला है? ये पनामा के जंगल में एक जो है वर्षा मेढक की खोज की गई है नई प्रजाति का। तो इसका जो है नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। ये जो है ग्रेटा ये थुनबर्ग क्या है? तो ये एक जो है स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। और इस जो है मेढक का नाम क्या रखा गया है? तो आपका जो है प्रिस्टी मांटिस ये जो ग्रेटा थुनबर्ग। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा मेढक का नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो ये
मतलब जैसे इन्हीं का नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। ये मतलब क्या है, तो स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। और ये जो है कहाँ खोजा गया है, तो ये जो है पनामा के जंगल में खोजा गया है, एक वर्षा मेढक की नई प्रजाति है। ओके, हाँ, तो इतना बात आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, समझ के याद कीजिएगा तो अच्छा से याद रहेगा। चलिए 26 नंबर क्या है कि हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया। ये क्या थे, तो ये जो है भारत के पूर्व फुटबॉलर थे, है ना। तो अभी तक जो भी आपका ये मिला के 3 हो गया है निधन वाला, तीनों का तीनों फुटबॉलर ही थे, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अगला देख ले 27 नंबर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का स्थापना कहाँ किया गया है, तो ये जो है दोस्तों कहाँ किया गया है, तो ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। ओके, चलिए अब हम ये देख लें अगला 28 नंबर। ये ओमान की खाड़ी में किन 3 देशों के सेनाओं के बीच नौसैनिक अभ्यास ये चिरू 2Q22 तो आयोजित की गई, तो ये आपका किन किन जो है देश के बीच, तो ये जो है रूस है, चीन है और आपका ईरान है। ओके, और ये आप लोग चिरू जो है 3 देश का नाम ही है, अच्छा से देख लीजिए, समझ में आ गया। चिरू, CS से चीन और I से ईरान और RU से रसिया। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, चिरू जो है 3 देश का नाम ही है, चाइना और ईरान और रसिया, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो मतलब अभ्यास कहाँ हुआ है, तो ये जो है ओमान की खाड़ी में। ओके, चलिए अब हम लोग देख लें अगला चिरू 2Q22 3 देश। ओके, और अच्छा से ये जो है दिमाग में फिट कर लीजिए। आपको जो है 4 मतलब जैसे कि ये जो है ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन सा देश इसमें नहीं ये शामिल हुआ था, तो आप लोग ये जो है नाम रखिए याद। आप लोग ये इससे भी रख सकते हैं याद, और आपसे कहीं ये अभ्यास का नाम पूछ दे तो चिरू 2Q22, और अधिकतर जो आदमी मानेंगे 2022, है ना। ये आपका जो Q है ना, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए ये आपका क्या है 29 नंबर। 29 नंबर है ये ब्रांड फाइनेंस 2022 के ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो जो दोस्तों दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो एप्पल, है ना। ये आपका जिसके पीछे जो सभी दीवाना है ना, ये एप्पल का मोबाइल तो होना चाहिए और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्या है, ये सेकेंड नंबर पे जो है मूल्यवान ब्रांड आपका अमेज़न है, और थर्ड पे आपका जो है गूगल है ना। अब आइए, अब आप लोग थोड़ा सा जो है देख लीजिए कि यदि भारत से पूछ दे तो ये जो है तीनों ये नाम आप लोग अच्छा से रखिएगा, ये ध्यान में, मूल्यवान ब्रांड एप्पल, अमेज़न और गूगल। ओके, अब आइए, अब आपसे कहीं पूछ दे भारत के लिए, तो इस जो है रिपोर्ट के अनुसार भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो ये आपका जो है टाटा ग्रुप है। ओके, तो अच्छा से ये भी रखिएगा, टाटा का भी नाम याद। चलिए अब हम लोग जो देख लें अगला 31 नंबर। 31 नंबर क्या है दोस्तों, लखनऊ IPL टीम का नाम ये क्या रखा गया है, तो ये आपका जो है लखनऊ सुपर जायंट्स नाम रखा गया है ना। तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे, अभी मतलब IPL का जो है धमाका चल ही रहा था, तो ये तो नाम जो भी IPL प्रेमी होंगे, क्रिकेट प्रेमी, तो उनको तो अच्छा से याद होगा, है ना। और जो नहीं होंगे तो वो अच्छा से ध्यान में इसको रखिएगा। चलिए अब हम लोग ये देखें अगला, इसके जो है मालिक कौन है, लखनऊ सुपर जायंट्स IPL टीम के मालिक, तो ये जो है संजीव गोयनका ग्रुप जो है इसका मालिक है। ओके, हाँ, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो देखें अगला 33 नंबर। ये आपका ये 33 क्या है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया, तो ये आपका जो है दोस्तों हुआ है कि 1 मार्च 2022 से 7 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ओके, किसका, जन औषधि दिवस सप्ताह 2022। ओके, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये, क्योंकि जो लेवल 6 और जो लेवल 4 में 2022 से भी क्वेश्चन आया था, जनवरी फरवरी तक का पूछा था। और इसमें कहीं हो आपका जो है मतलब जैसे कि लेटेस्ट मार्च अप्रैल मई तक का डालना स्टार्ट कर देगा, तो फिर ये आप लोग ये क्या कीजिएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो इसलिए जो कुछ क्वेश्चन आपका अभी का भी डाल दिए हैं जो अच्छा रहेगा। ये चलिए 34 नंबर क्या है, महान स्पिनर सनी रामाधीन का निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेट टीम के हिस्सा थे, तो ये जो ये किस देश के क्रिकेट टीम के हिस्सा थे, तो आपका जो वेस्ट इंडीज़ के। ओके, कौन, सनी रामाधीन, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें 35 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में ये रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, किसमें, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में, तो ये जो पहली भारतीय जो बन गई हैं रजत पदक जीतने वाली, यानी कि आपका जो है सिल्वर, पूजा जातियान। ओके, तो अच्छा से नाम रखिएगा याद। और ये आपका आयोजन कहाँ हुआ, तो ये जो है
ये आपका संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुआ था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, 36 नंबर। ये 36 नंबर क्या है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध राजनेता से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह पुरस्कार वापस ले लिया? तो ये जो है किससे ले लिया है वापस? तो ये आपका जो है रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे ये आपका पुरस्कार जो है, ये सम्मान जो है वापस ले लिया है। क्योंकि अभी जैसे कि रूस और ये यूक्रेन का युद्ध आपका जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत दिनों से चल रहा है, तो इसी के चलते वो जो है वापस ले लिया कि आप लोग मतलब जैसे अशांति फैलाना चाह रहे हैं, है ना, शांति का माहौल रहने देना ये नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उनसे ये अवार्ड जो है वापस ले लिया। ओके, चलिए 37 नंबर क्या है, सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार वर्ल्ड जमान मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये जो है वर्ल्ड जमान पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय बन गए दोस्तों, ये आपका जो दीपक धर बन गए। ओके, तो अच्छा से नाम ध्यान में रखिएगा, दीपक धर। और इनके साथ एक और व्यक्ति को मिला है, तो आइए हम लोग वो भी जो ये देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो दीपक धर कहाँ है, ये क्या है। तो ये जो है इंडियन ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में ये एक जो है फैकल्टी है। ओके, कौन? दीपक धर, जो वर्ल्ड जमान पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इनके साथ एक व्यक्ति को और जो है दिया गया है, दीपक धर, और कौन है? जॉन जे हॉफफील्ड है, ये जो है ब्रिस्टन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में कार्यरत हैं, और इनको भी दिया गया है। तो आप लोग ये जो है दोनों नाम अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि दीपक धर और ये जॉन जे हॉफफील्ड को दिया गया है वर्ल्ड जमान पुरस्कार 2022। ओके, हाँ, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है पुरस्कार आपका जो 3 साल पे दिया जाता है, इसलिए और जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम लोग जो देखें अगला। और ये जो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स सिंगापुर के द्वारा ये अवार्ड जो दिया जाता है वर्ल्ड जमान पुरस्कार। ओके, चलिए अब हम लोग जो देख लें अगला 38 नंबर। 38 नंबर क्या है दोस्तों? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो ये जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग जो देखें अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 39 नंबर। सड़क पर रहने वाला आवारा पशुओं की देखभाल करने के लिए भारत का पहला एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे किया गया है शुरू? ये आपका जो है सड़क पर रहने वाले आवारा पशुओं के लिए आपका जो एम्बुलेंस सेवा जो शुरू किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु में। ओके, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें 40 नंबर। 40 नंबर क्या है दोस्तों? उंगलील ओरुवन नाम से किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा प्रकाशित हुई है? तो ये जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की ये आत्मकथा है। कौन? उंगलील ओरुवन। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग ये देख लें अगला, ये 41 नंबर। 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका जो है दोस्तों कहाँ पे होगा? तो ये जो है वियतनाम में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसको आप लोग दक्षेस खेल भी कहते हैं। ओके, हाँ, तो अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ, तो जो है दोस्तों ये आपका था 2022 का ये 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, जो कि कहाँ होगा? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। ओके, चलिए अगला देखें 42 नंबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये आयुर्वेदिक औषधियों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो कहाँ किए हैं दोस्तों? तो ये आपका जो राष्ट्रपति भवन में किए हैं। ओके, चलिए अगला देख ले। ये आपका नाम क्या है? आरोग्य वनम। तो इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्या है? ये आपका है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये जो है बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। ओके, चलिए और ये जो है देख लें 44 नंबर, बहुत ही आपका जैसे ये इम्पोर्टेंट है ये थीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2022 को महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इसका जो है 2022 में थीम क्या था? तो इसका जो है थीम था आपका दोस्तों जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ओके, तो ये आपका जो है महिला दिवस का थीम था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का। ओके, तो जो है दोस्तों ये आपका आज का जो 44 क्वेश्चन था। और ये जो है कोशिश करेंगे आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 2021 का करवा दें एग्ज़ाम तक, है ना।
आपका जो कोशिश करेंगे कि 40 से 50 क्वेश्चन हर दिन लाएं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। और पहले भी बहुत सारा वीडियो ये दिए हुए हैं, तो आप लोग अच्छा से देखते रहिए और होप्स हो कि आपको एग्जाम में हेल्प हो, है ना। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसी तरह अच्छा से देखते रहें। आपको GK GS करंट अफेयर्स का और किसी भी ये एग्जाम से संबंधित आपको जेन्युइन ये इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।